हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं टॉपिक करवा रहा हूँ एक्सेप्शनल चाइल्ड, जिसको हिंदी में विशिष्ट बालक कहते हैं। और बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में ये पूछा जाता है एक्सेप्शनल चाइल्ड, विशिष्ट बालकों की शिक्षा। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, विशिष्ट बालक दूसरे बालकों से, दूसरे बच्चों से थोड़ा अलग होता है। इसके बारे में विस्तार से आज आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आपने नोट करना है मेरी बातों को। और परीक्षा की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा बीएड का एग्जाम देंगे, बीएड करने के बाद तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितना कहा जाए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम विशिष्ट बालकों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले जाता है विशिष्ट बालकों की अवधारणा। विशिष्ट बालकों की अवधारणा। कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्शनल चाइल्ड, इसको हम कहते हैं कंसेप्ट, विशिष्ट बालकों की अवधारणा। कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्शनल चाइल्ड। हम विशिष्ट बालकों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला मेरा इसी नजरिए से मेरा पहला पॉइंट होगा विशिष्ट बालकों की अवधारणा या कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्शनल चाइल्ड। चाइल्ड बच्चा, जो बालक है। विशिष्ट शब्द का अर्थ अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से व्यक्त करते हैं। मैं विशिष्ट बालक का आपको अर्थ बताता हूँ कि विशिष्टता क्या चीज है या विशिष्ट बालक दूसरों से अलग क्यों है। पहले थोड़ा बता दो। विशिष्ट शब्द का अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग प्रकार से दिया है या व्यक्त किया है। कुछ प्रतिभावान को, तो कुछ विशिष्ट बालक प्रतिभावान को, गिफ्टेड चाइल्ड को, प्रतिभावान को, तो कुछ सृजनात्मक बालकों को, क्रिएटिविटी जो बालक, क्रिएटिव बालक होते हैं उनको। मैं फिर बता दूं, विशिष्ट शब्द का अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से व्यक्त करते हैं। कुछ लोग प्रतिभावान को, तो कुछ सृजनात्मक बालकों को विशेष आवश्यकताओं वाले बालक या विशिष्ट बालक कहते हैं। कुछ लोग प्रतिभावान बालक, जिसको गिफ्टेड चाइल्ड को विशिष्ट बालक कहते हैं। और कुछ लोग जो सृजनशील बालक या क्रिएटिव बालक होते हैं उनको विशिष्ट बालक कहते हैं। इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक बड़ा क्षेत्र है। विशिष्टता का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। विशिष्ट का अर्थ होता है सामान्य बालक से भिन्नता रखने वाला। विशिष्टता का अर्थ होता है ये सामान्य बालक की तरह व्यवहार नहीं करता है, ये सामान्य बालक से भिन्न बालक है। ये आपको अगर आप एक टीचर हैं, चाहे आप थर्ड ग्रेड टीचर है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या कॉलेज लेक्चरर हैं, आपको इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि आपकी क्लास में कुछ प्रतिभावान गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट, कुछ सृजनशील बालक जिसको हम क्रिएटिव बालक कहते हैं, क्रिएटिविटी जिनमें बहुत ज्यादा होती है। और कुछ बालक होते हैं जो सामान्य बालक होते हैं, कुछ मंदबुद्धि बालक होते हैं, कुछ विशिष्ट बालक होते हैं जो दूसरों से भिन्न होते हैं। कहते हैं कि सामान्य बालक से भिन्नता रखने वाला अर्थात वह बालक जो मानसिक रूप से, शारीरिक और सामाजिक विशेषता लिए हो और विशिष्ट बालक कहलाता है। फिर बता दूं, विशिष्टता का सामान्य बालक से भिन्नता रखने वाला अर्थात वह बालक जो कुछ मानसिक, सामाजिक तथा शारीरिक विशेषता लिए हो वो विशिष्ट बालक कहलाता है। विभिन्न विद्वानों द्वारा विशिष्ट बालकों की परिभाषा निम्नलिखित प्रकार से दी गई है। श्रीमती राजकुमारी शर्मा, पहली परिभाषा जो विशिष्ट बालकों के लिए दी वो श्रीमती राजकुमारी शर्मा, ये विशिष्ट बालकों के बारे में क्या कहती हैं? श्रीमती राजकुमारी कहती हैं कि विशिष्ट बालक वह है जो अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता रखते हुए अन्य बालकों से अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता रखता है। इसके बाद परिभाषा है, सरल शब्दों में कहा जाता है
कि विशिष्ट बालक वह है जो उन बालकों से भिन्न है जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक गुणों में ओस्त है। क्रो एंड क्रो, एक राइटर, बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट, क्रो एंड क्रो। ये काफी सारी डेफिनेशंस, काफी सारी साइकोलॉजी की परिभाषाएं देते हैं। क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो के अनुसार विशिष्ट बालक क्या होता है? डेफिनेशन दी है, विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द किसी एक ऐसे लक्षण या उस लक्षण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जबकि इस लक्षण को सामान्य रूप से रखने से प्रत्येक की सीमा इतनी अधिक होती है कि उसके कारण व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान प्राप्त करता है और इससे उसके व्यवहार की अनुक्रियाएं और क्रियाएं प्रभावित होती हैं। तो मैं आपको भी बता दूं, जो विशिष्ट बालक है वो सामान्य बालक से भिन्नता रखने वाला बालक है, और अर्थात वह बालक जो कुछ मानसिक, सामाजिक व शारीरिक विशेषता लिए हो वह विशिष्ट बालक कहलाता है। तो ये था मेरा विशिष्ट बालकों की अवधारणा, कंसेप्ट मैंने आपको बताया। अब मैं बताऊंगा विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण अथवा प्रकार। विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण अथवा प्रकार। विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण। विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण के बारे में बताता हूं। आप इसको प्रकार भी कह सकते हो अथवा प्रकार। विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण अथवा प्रकार बताता हूं। इंग्लिश में बोले तो टाइप्स ऑफ स्पेशल और एक्सेप्शनल चाइल्ड्स या चिल्ड्रन। तो बात करते हैं कि विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण अथवा प्रकार। विशिष्ट बालकों को अनेक प्रकार से विभक्त किया जा सकता है। सामान्यतः इन्हें 6 श्रेणियों में रखा गया है। प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत 2 या इससे अधिक विशिष्ट बालकों के समूह आते हैं। ये श्रेणियां और समूह निम्नलिखित हैं। पहला, बौद्धिक रूप से भिन्न बालक। पहला जो बालक होते हैं वो बौद्धिक, जिसको हम बुद्धि से कहते हैं, बौद्धिक रूप से भिन्न बालक। रूप से भिन्न बालक। नंबर 2, मैं कर रहा हूं बालकों का वर्गीकरण। तो इसे 6 श्रेणी में रखा गया है। 6 श्रेणी है इसकी विशिष्ट बालकों की। बौद्धिक रूप से भिन्न बालक, शारीरिक रूप से भिन्न बालक, शारीरिक रूप से भिन्न बालक। बौद्धिक रूप से भिन्न बालक, शारीरिक रूप से भिन्न बालक, मौखिक संचार में भिन्न बालक, मौखिक संचार से भिन्न बालक। इसके बाद आ जाता है स्टूडेंट नंबर 4। इसमें आ जाता है मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक। मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक। मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक। उसके बाद आ जाता है 5वां, सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक। सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक। और लास्ट है जो मेरा पॉइंट वो है
वंचन के आधार पर भिन्न बालक, वंचन मैं आपको बता दूंगा कि वंचन किसको कहते हैं। एक वर्ड यूज किया मैंने, वंचन के आधार पर भिन्न बालक। आधार भिन्न। तो स्टूडेंट आप अच्छे से समझे, विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से सामाजिक, शारीरिक या बौद्धिक तौर पर भिन्न होते हैं। तो विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण अथवा प्रकार के बारे में आपको बताता हूं। विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण किया गया तो प्रकार क्या है? ये 6 प्रकार से दूसरे लोगों से भिन्न है। बौद्धिक रूप से भिन्न बालक, दूसरा कुछ बालक होते हैं वो दूसरों से शारीरिक रूप से भिन्न बालक होते हैं, कुछ मौखिक संचार से भिन्न बालक होते हैं, कुछ मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक होते हैं, कुछ क्या बालक होते हैं सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक होते हैं। छठा है वंचन के आधार पर भिन्न बालक। स्टूडेंट आप सब ने ध्यान से सुने कि विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण किया मैंने। पहला बौद्धिक रूप से भिन्न बालक, दूसरा शारीरिक रूप से भिन्न बालक, फिर मौखिक संचार से भिन्न बालक और मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक, सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक और वंचन के आधार पर भिन्न बालक। इस प्रकार ये सामान्य बालकों से अलग होते हैं और इनके वर्गीकरण या प्रकार मैंने आपको बता दिया। अब इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। बौद्धिक रूप से बालक दूसरों से भिन्न कैसे होते हैं? पहला मैं बता दूं, बौद्धिक रूप से भिन्न बालक ये दूसरों से बौद्धिक रूप से कैसे भिन्न होंगे, इसको डिटेल से देखते हैं। ऐसे समस्त बालक जो मानसिक रूप से पिछड़े हैं, ऐसे इसकी बात कर रहे हैं बौद्धिक रूप से भिन्न बालक। इनके बारे में डिटेल से आपको बताता हूं। कहता है कि ऐसे समस्त बालक जो मानसिक रूप से पिछड़े हैं, सीखने में अक्षम हैं अथवा शैक्षिक रूप से क्या है, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, प्रतिभावान है या वो क्या है, सृजनशील है। इसमें 3 चीजें रखी हैं इसने। वो सीखने में अक्षम है अथवा शैक्षणिक रूप से वो पिछड़े हुए हैं, या वो प्रतिभावान है या वो सृजनात्मक है। बौद्धिक रूप से भिन्न कहलाते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों का व्यवहार सामान्य बालकों से स्वतः भिन्न होगा, क्योंकि बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों का बौद्धिक स्तर सामान्य बालकों से या तो कम होता है। बौद्धिक रूप में फिर बताता हूं कि बौद्धिक स्तर सामान्य बालकों से कम या अधिक होता है। उनकी सीखने की गति सामान्य बालकों से भिन्न होती है। उनकी रुचियों का स्तर बौद्धिक स्तर से प्रभावित होने के कारण सामान्य बालकों से भिन्न होता है। वातावरण के उत्तेजकों को अपनी बुद्धि के अनुसार समझने के कारण उनके अनुभव भी भिन्न होते हैं। इस प्रकार 90 से 110 बुद्धि लब्धि, 90 से 110 बुद्धि लब्धि, इसको आईक्यू कहते हैं। आईक्यू 90 से 110 बुद्धि लब्धि वाले बालक सामान्य मानकर हम उन्हें सामान्य मानते हैं। अन्य बालकों को बौद्धिक रूप से भिन्न अर्थात विशिष्ट माना जाता है। 110 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक प्रतिभावान तथा 90 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक होते हैं। तो बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों की पहचान आप कैसे करेंगे? बुद्धि लब्धि मापन बुद्धि परीक्षणों द्वारा किया जाता है। इन प्रशिक्षणों से प्राप्त बुद्धि लब्धि अंक निम्नलिखित कारणों से प्रभावित हो सकते हैं, जैसे बीमारी, पारिवारिक समस्या, प्रशिक्षण के संबंध में चिंता से, भाषा भिन्नता, प्रशिक्षण से संबंधित परिस्थितियां। इस प्रकार के बालकों का प्रशिक्षण कम से कम 2 वर्ष तक किया जाना चाहिए।
जिससे बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों को भली भांति पहचाना जा सके। इसके बाद आ जाते हैं शारीरिक रूप से भिन्न बालक। पहला मैंने आपको बता दिया बौद्धिक रूप से बालक भिन्न होते हैं। अब आ जाते हैं शारीरिक रूप से भिन्न बालक। ये दूसरे प्रकार के बालक हैं जो शारीरिक रूप से भिन्न हैं। शारीरिक रूप से भिन्न बालक हम कर रहे हैं बच्चों विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण। पहला मैंने बता दिया बौद्धिक स्तर पर जो भिन्न बालक थे, अब दूसरा शारीरिक रूप से भिन्न बालक। तो आपको बताता हूं ये जो बालक है एक लंबे समय से अस्वस्थ, क्षतिपूर्ण स्वास्थ्य, श्रवण क्षति, नेत्र क्षति तथा बहुल विकलांगता आदि शरीर से संबंधित दशाएं बालक को सामान्य बालकों से शारीरिक रूप से भिन्न बनाती है। शारीरिक क्षति अथवा प्रभाव के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। जन्म पूर्व क्षति, जन्म क्षति, जन्मोपरांत चोट के लग जाने से, अनुवांशिकता के कारण शारीरिक रूप से भिन्न बालक के लिए विशेष शिक्षा का आयोजन उनकी शारीरिक कमी को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इसके बाद है मौखिक संचार में भिन्न बालक। नंबर 3 मौखिक संचार में भिन्न बालक। ये तीसरा आपको वर्गीकरण दे रहा हूं, बालकों के वर्गीकरण में तीसरा पॉइंट है मौखिक संचार में भिन्न बालक। मौखिक संचार में भिन्न बालक प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। प्रथम वाक और क्षतियुक्त बालक, जिसमें बोलने में दोष होता है, जैसे वो बोलने में हकलाता है, तथा स्वर दोष। द्वितीय भाषा विकलांग बालक वे बालक होते हैं जो उस भाषा को नहीं जानते जो उनके वातावरण तथा विद्यालय में बोली जा रही है। भाषा विकलांग बालकों के अंतर्गत वे बालक आते हैं जो मातृभाषा भी ठीक प्रकार से नहीं बोल पाते। इन बालकों की प्रमुख समस्या होती है अपने विचारों को ये दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते हैं या पहुंचा सकते। इनका प्रतिबल निम्नलिखित दोषों का पैदा होना, ये पिछड़ापन होगा, सीखने में मंद गति, बदमाशा का अनुभव होना, संवेगात्मक रूप से अव्यवस्थित और व्यक्तित्व का विकृत होना, उपयुक्त कारणों से बालकों की शैक्षणिक उपलब्धि नकारात्मक रहती है और उनका शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक जीवन प्रभावित होता है। अतः ऐसे बालकों के लिए विशेष कार्यक्रमों की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद चौथा प्रकार है मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक। मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक। नंबर 4 मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक। इस श्रेणी के अंतर्गत संवेगात्मक रूप से व्यवस्थित तथा सामाजिक रूप से कुसमायोजित बालक आते हैं। संवेगात्मक रूप से व्यवस्थित बालक को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन में कठिनाई को होती है। ऐसे बालकों में भावनाओं का सही व्यवस्थापन न होने की स्थिति में वे संवेगात्मक असंतुलन का प्रदर्शन करते हैं। फलस्वरूप वे समय के लिए एवं समाज के लिए समस्या बन जाते हैं। संवेगात्मक रूप से पीड़ित बालकों की संख्या भी बहुत होती है। सामाजिक रूप से कुसमायोजित बालक अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ, समाज के अन्य लोगों के सदस्यों के से नियमानुसार सहज भाव से अंतःक्रिया नहीं कर पाते हैं और इसका परिणाम क्या होता है? उनके दुष्प्रभाव, उनके चरित्र, वो गुणों को सीखने में वंचित रह जाते हैं। उनके दुष्परिणाम, उनके चरित्र, उनके व्यक्तित्व पर पड़ते हैं। इसके बाद आ जाता है पॉइंट सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक। नंबर 5 सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक। सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक ऐसे बालक भी होते हैं। हम कर रहे हैं विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण।
सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक। तो ऐसे बालकों की बातें मैं बताता हूँ बच्चों आपको। इस श्रेणी में मुख्य रूप से अधिगम, असुविधा युक्त तथा सांस्कृतिक रूप से वंचित तथा अल्पसंख्यक बालक आते हैं। सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक वे नहीं है जिनकी अपनी कोई संस्कृति नहीं है, बल्कि वे हैं जो अपने परिवेश से जिनमें वे रह रहे हैं एक भिन्न संस्कृति रखते हैं। ऐसे बालक समाज के उन अनेकानेक बालकों से भिन्न होते हैं जिनकी संस्कृति समान है। यह विशेषता अनेक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षणिक समस्याओं को जन्म देती है। अतः सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक भी विशेष शिक्षा के पात्र होते हैं, क्योंकि वह अन्य बालकों से भिन्न है, इसी कारण वह विशिष्ट बालक है। सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से वंचन की स्थिति पैदा होती है। इनके लिए सामान्य शिक्षा के साथ साथ अतिरिक्त शैक्षणिक प्रावधानों की भी आवश्यकता होती है। इनको विशिष्ट शिक्षा की जरूरत होती है। ऐसे बालकों को इस प्रकार ऐसे समस्त बालकों को मनोविज्ञान को भली भांति समझकर, मनोवैज्ञानिकों को भली भांति समझकर इनकी उचित शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स मेरा लास्ट पॉइंट वर्गीकरण का, वंचन के आधार पर भिन्न बालक। वंचन के आधार पर वंचन के आधार पर भिन्न बालक। वंचन के आधार पर भिन्न बालक ये भी सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। ये डिफरेंट बालक है। सामाजिक रूप से वंचित बालक, जो समाज इस चीज से वंचित रह गए, सामाजिक रूप से वंचित बालक, आर्थिक रूप से वंचित बालक। और इसमें प्रकार यह संभव है कि एक बालक एक से अधिक समूहों और श्रेणियों में हो सकता है, विभिन्न विशिष्ट परस्पर संबंधित रहती हैं। तो आपको बता दूं कि वंचन के आधार पर बालक दूसरों से भिन्न कैसे होगा, इसके बारे में थोड़ा बताता हूं। वंचित बालक सामान्य बालकों से भिन्न अवश्य होते हैं, परंतु वे हीन या किसी भी दृष्टि से नहीं होते। वे हीन किसी दृष्टि से नहीं होते हैं। उनकी क्षमताएं समय की न होकर सामाजिक या आर्थिक होती हैं। कुछ बालक सामाजिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं तो कुछ आर्थिक दृष्टि से पिछड़े बालक होते हैं। वंचित बालकों की अपनी कुछ धनात्मक विशेषताएं होती हैं, जैसे समूह प्रवृत्ति, सहन शक्ति, अनौपचारिकता, कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति तथा विपरीत परिस्थितियों में वो प्रसन्न रहते हैं। हम इन गुणों के आधार पर विश्व के महान व्यक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर तथा अब्राहम लिंकन आदि को जानते हैं। आज विद्यालयों में ऐसे वंचित बालकों के कुशल मार्गदर्शन और विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव किया जाता है। आपको अब्राहम लिंकन की बात बताता हूँ। सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए, काफी सारी जगह उनको विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। काफी सारे चुनाव हारने के बाद, वो बहुत एज के होने के बाद उनको वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इस प्रकार वंचन के आधार पर भी कुछ बालक आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से क्या होते हैं, वातावरण से वो थोड़ा दूसरों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको आज बताया कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं। हमारा जो टॉपिक था विशिष्ट बालक था, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के बारे में बात कर रहा था। तो विशिष्ट बालकों की मैंने आज आपको अवधारणा बताई, विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण करके दिया और आशा करता हूं कि ये आपको समझ आया होगा। ये टॉपिक मैंने करवाया, इसका अगला भाग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।